दोस्तों, संपूर्ण ज्ञान गौतम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आवृत्त बीजों की वर्गीकरण से संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे। किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है। स्पीसीज प्लांटेरम तथा सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिनियस के द्वारा लिखी गई है। स्पीसीज प्लांटेनम तथा सिस्टेमा नेचुरी जो है नेचर, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिनियस के द्वारा लिखी गई है। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो स्पीसीज है। वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो स्पीसीज है, जाति है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू सोलेनेसी कुल से संबंधित है। कपास जो है किस कुल से संबंधित है? तो कपाल मालवेसी से संबंधित है। बैगन बैगन जो है किस कुल का पौधा है? तो बैगन सोलेनेसी कुल का पौधा है। कपास के पौधे का वंशीय नाम क्या है? तो गैसिपियम। कपास के पौधे का वंशीय नाम जो है वो गैसिपियम है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका है। मैंजीफेरा इंडिका। अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित है? तो ग्रेमिनी से है। अनाज वाले जो पौधे होते हैं वो किस कुल से संबंधित है? तो ग्रेमिनी से संबंधित है। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं के पौधे का वानस्पतिक नाम जो है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। दलहनी पौधे किस कुल से संबंधित है? तो लेग्यूमिनोसी से। दलहनी पौधे जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल से संबंधित है। सबसे बड़ा कुल कौन सा है? तो कंपोजिटी। सबसे बड़ा जो कुल है वो कंपोजिटी है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो एरेकिस हाइपोजिया होता है। चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? तो थिया साइनेसिस है। थिया साइनेसिस चाय के पौधे का वानस्पतिक नाम है। तैल बीज वाली फसल किस कुल से संबंधित होती है? तो कुशीफेरी। तेल बीज जो होती है वो किस कुल से संबंधित है? तो कुशीफेरी कुल से संबंधित है। मटर का पौधा क्या है? तो मटर का पौधा जो एक शाक है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष है वो सिकुआ है। एस्ट्रोपा बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से। एस्ट्रोपा जो है बेलाडोना के किस भाग से बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो पत्तियों से प्राप्त की जाती है। एफेड्रा पौधे का कौन सा भाग? एफेड्रा जो है पौधे का कौन सा भाग एफेड्रिन औषधि प्राप्त करती है? तो ये जो है तना से। किससे? तना से प्राप्त करती है। कपास के रेशे क्या होते हैं? तो बीजों के अधिचर्म रोम होते हैं। कपास के रेशे क्या होते हैं? तो बीजों के अधिचर्म रोम होते हैं। मोर्फिन जो है किससे निकाला जाता है? तो पेपेवर सोमनीफेरम से। मोर्फिन जो है वो पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त किए जाते हैं। केसर किससे उत्पन्न होता है? तो क्रोकस के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। केसर के वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से। पुष्प की सुखाई गई कलियों का प्रयोग किस मामले के रूप में किया जाता है? तो लौंग की। पुष्प की जो सुखाई गई कलियों का प्रयोग किस मसाले के रूप में किया जाता है? तो लौंग को मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो पुष्पक्रम जो है वो खाया जाता है। पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है? तो बीजों से कॉफी प्राप्त होती है। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोड़ी चूर्ण किस भाग से प्राप्त होता है? तो जड़ों से चिकोड़ी चूर्ण प्राप्त होता है जो कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाता है। अफीम किससे प्राप्त होता है? तो अफीम जो है पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। अफीम जो है पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। रेस्पिरिन नामक औषधि जो है किस पौधे से प्राप्त होती है? तो राउबुल्फिया सर्पेटाइना से रेस्पिरिन नामक औषधि जो होती है प्राप्त होती है। कुनैन किस पेड़ के छाल से निकाली जाती है? कुनैन जो है सिनकोना के छाल से निकाली जाती है। भोजपत्र किससे प्राप्त होता है? तो बेटुला की छाल से ना भोजपत्र प्राप्त होती है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को घास में वर्गीकृत किया जाता है। धनिया के प्रयोग अंश कौन सा है? तो पत्ते और सूखे फल। धनिया में उपयोग अंश जो है कौन सा है? तो पत्ते और सूखे फल है।
जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो जैट्रोफा के बीज से ना जैव ईंधन प्राप्त होता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो आंवला को। आंवला को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो पाइनस से प्राप्त होता है। पाइनस प्रजाति के वृक्षों, देवदार, चीड़ तथा तार आदि से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो है लाइकेन से प्राप्त होता है। केसर मसाला जो है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग का उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र को उपयोग में लाया जाता है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाले पादप क्या कहलाते हैं? तो उभयलिंगी कहलाते हैं। उभयलिंगाश्री है, इसमें उभयलिंगी भी बोलते हैं। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो चावल में। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो चावल में किया जाता है। चिलगोजा जो है किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइनस से चिलगोजा प्राप्त होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या कहलाते हैं? तो सहजीवी कहलाते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया? तो क्लोरोक्विन। बोला ऐसे सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है था। ठीक है। किस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है? तो क्लोरोक्विन। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो मटर जो है, मटर का पौधा जो होता है वो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड्स के कारण पत्ती के रंग जो होता है लाल, नारंगी और पीला रंग के होता है। गेहूँ, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा कितने पादप परिवारों से संबंधित है? तो 3 पादप परिवारों से संबंधित है। किस पेड़ की छाल मसालों के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी का जो पेड़ होता है मसालों के रूप में प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाली मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो पुष्प कली से, फूल की कली से प्राप्त होता है। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश तो तने तथा नर पुष्प क्रम से के निस्राव से होता है। हशीश जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्प क्रम की निस्राव से। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद किसमें होते हैं? तो केसर में होते हैं। वर्तिका और वर्तिकाग्र उपयोग जो है केसर में होते हैं। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो शुष्क कंद से प्राप्त होती है। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो शुष्क प्रकंद से होती है। कौन एक मानव निर्मित धान्य है? तो ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल जो है मानव निर्मित धान्य है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है कौन सा है? तो आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है? तो तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि कौन सी जाति से प्राप्त होती है? तो राउबुल्फिया जाति से उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि प्राप्त की जाती है। भारत की प्रमुख धान फसल कौन सी है? तो चावल जो है प्रमुख फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल जो है वो चावल है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है? तो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होती है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस जो है सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा है। आवृतबीजी पौधे में प्रजनन अंग कौन सा होता है? तो पुष्प जो है आवृतबीजी पौधे का प्रजनन अंग है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो साबूदाना जो है वो साइकस से बनाया जाता है।
विषाणु कहाँ वृद्धि करता है? तो विषाणु जो है जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो फ्लोरिजन स्राव। कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है? तो फ्लोरिजन स्राव। आवृतबीजी का क्या अर्थ है? तो ढका हुआ बीज। आवृतबीजी का क्या अर्थ है? तो ढका हुआ बीज। किस कुल को सब्जी कुल कहा जाता है? सब्जी का कुल कहा जाता है। तो कुकुरबिटेसी को सब्जी का कुल कहा जाता है। बेलोडोना किससे प्राप्त होती है? तो एस्ट्रोपा बेलाडोना से। बेलाडोना जो है किससे प्राप्त होती है? तो एस्ट्रोपा बेलाडोना से प्राप्त होती है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है? यूरेनॉल। लौंग के तेल का जो प्रमुख घटक है वो यूरेनॉल है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहते हैं? तो अपस्थानिक जड़ कहते हैं। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। शकरकंद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है? तो कंदिल जड़ें पाई जाती हैं। मनिकामय। मनिकामय जड़ें जो है किस में पाई जाती है? तो अंगूर में पाई जाती है। जलकुंभी में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो भूस्तारिक जड़ पाई जाती है। जलकुंभी जो है जलकुंभी में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? तो भूस्तारिक जड़ पाई जाती है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है क्या कहलाता है? तो वो नट कहलाता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वो नट कहलाता है। बीजों की प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें प्रयोग की जाती है? तो कपास में। बीजों की जो प्रकीर्णन की सेंसर विधि है उसमें कपास का प्रयोग किया जाता है। किसमें पाई जाती है? तो कपास में पाई जाती है। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो आवश्यक एमिनो एसिड का। अलसी जो है वो एमिनो एसिड का प्रचुरतम स्रोत है। सेप्रोफाइट्स पौधे के किस विशेष वर्ग के हैं? तो हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स। सेप्रोफाइट्स पौधे के किस विशेष वर्ग के हैं? तो हेट्रोट्रॉप्स के। धन्यवाद दोस्तों।